हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने चैनल एक्वेरियन में। हम लेके आए हैं आपके लिए मॉर्फोलॉजी का 5वां लेक्चर। यानी अभी तक हमने 4 लेक्चर समाप्त कर दिए हैं, जिसमें हमने पढ़ा है रूट, स्टेम, लीफ, फ्लावर और फ्लावर में कुछ पैटर्न्स पढ़े हैं। आज हमको पढ़ना है फ्लावर के पार्ट्स के बारे में। मॉर्फोलॉजी में पहले भी ये डिस्कस हो चुका है कि फ्लावर 4 वॉल्व से मिलके बना होता है, जिसमें कैलिक्स, करोला, एंड्रोशियम और गाइनोसियम आते हैं। लेकिन इसके साथ ही साथ हमें एक्सेसरी ऑर्गन्स में एस्टिवेशन पढ़ना होगा और गाइनोसियम के साथ गाइनोसियम में ओवरी का प्लेसेंटेशन पढ़ना होगा। तो आइए पढ़ते हैं कैलिक्स के बारे में। कैलिक्स फ्लावर का सबसे आउटर मोस्ट वॉल है, यानी कैलिक्स फ्लावर में सबसे बाहर की तरफ पाया जाता है। इसका फंक्शन जो है वो फ्लावर को बड स्टेज में ही प्रोटेक्ट करना है। ये लीफ लाइक होता है, ग्रीन होते हैं इसके कलर। कैलिक्स को कॉमनली हम सेपल नाम से जानते हैं। यदि ये सेपल किसी फ्लावर में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं तो हम गैमोसेपलस नाम देते हैं। अगर यही सेपल्स आपस में जुड़े हुए नहीं हैं या फिर एक दूसरे से अलग अलग दिखाई देते हैं तो इन्हें हम पॉलीसेपलस नाम देते हैं। कैलिक्स के अंदर कोरोला नाम का वॉल्व पाया जाता है, जो पेटल से मिलकर बने हुए होते हैं। फ्लावर में जो सबसे कलरफुल पार्ट होता है वो पेटल्स का होता है, जो बहुत अट्रैक्टिव दिखते हैं। यही पेटल्स मिलके कोरोला का निर्माण करते हैं। पेटल्स हर फ्लावर में अलग अलग शेप के हो सकते हैं। इनका कलर भी अलग अलग प्लांट में अलग अलग हो सकता है। जैसे कैलिक्स यूनाइटेड होते थे, कोरोला भी हो सकता है यूनाइटेड हो, और हो सकता है कोरोला यानी पेटल्स भी फ्री हो। जब ये पेटल्स एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं तो इन्हें गैमोपेटलस नाम देते हैं। और जब ये पेटल इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन में ऐसा होता है कि कोई भी ओवरलैपिंग पैटर्न नहीं पाया जाता। हो सकता है कोई सेपल या पेटल कहीं से ओवरलैप ना हो सकता है कोई सेपल या पेटल हर जगह से ओवरलैप ही हो। जिसका एग्जाम्पल हम GIC से याद कर सकते हैं। G फॉर गुलमोहर, I फॉर इम्ब्रिकेट, C फॉर केसिया। जब वैक्सिलरी या पैप्लियोनेशियस एस्टिवेशन की बात आती है तो ये सबसे कॉम्प्लिकेटेड एस्टिवेशन
साथ जुड़े नहीं हैं या फिर फ्री हैं तो इन्हें एपोकार्पस नाम दिया जाता है, जैसा लोटस और रोज में देखने को मिलता है। जबकि ये कार्पल्स अगर फ्यूज्ड हैं या फिर एक दूसरे से जुड़े हैं तो इनको सिंकार्पस नाम दिया जाता है, जिसका एग्जाम्पल ट्रिक है साइन तो मस्त है। साइन से सिंकार्पस, टो से टोमेटो और मस्त से मस्टर्ड हो जाता है। अब बात करते हैं गाइनोसियम के तीनों पार्ट्स की। ओवरी कार्पल्स के इनलार्ज बेसल पार्ट को कहते हैं, जिसके ऊपर स्टाइल नाम का एक ट्यूब पाया जाता है। अब यही स्टाइल ओवरी को स्टिग्मा से जोड़ता है। अब ये स्टिग्मा जो है वो स्टाइल के टिप